हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो का जो टाइटल है इट्स वेरी सिंपल दैट यू नीड ओनली वन स्ट्रेटजी फॉर द डे। बट इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है कि वो एक स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे बननी चाहिए, कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। हमें अपने इंट्यूशन इम्पल्सेस को साइड रख के कुछ कॉन्फ्लुएंसेस का इंतज़ार करना है, तब जाके हर एक स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट बन पाती है और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक पीस ऑफ प्राइस एक्शन से हायर टाइम फ्रेम पे हम एक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। फिर जब आप हायर टाइम फ्रेम पे इसको अच्छे से मास्टर कर लें, तब जाके आप लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। लेकिन अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, देन लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये एक पीस ऑफ प्राइस एक्शन है, यहाँ से लेके सिर्फ आप यहाँ तक समझिए, इट्स ए बियरिश ट्रेंड। तो बियरिश ट्रेंड के बाद क्या है कि मार्केट जो है वो एक जोन में बहुत देर तक उसने हॉल्ट किया है, रुक गया है प्राइस एक्शन। तो जब ऐसा होता है किसी भी प्राइस एक्शन में, तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो एक सेल साइड की पोजीशन बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम यानी वीकली पे अगर हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा, तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी पोजीशन यहाँ से बन गई है सेलर्स की, जो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू सेल। तो जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, यानी मार्केट बेयरिश भी है हाई टाइम फ्रेम पे और सेलिंग की पोजीशन भी बनाई जा रही है विद द स्लो प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि वो लिक्विडिटी ज़रूर हिट होगी। हर कोई लिक्विडिटी नहीं हिट होती, लेकिन इस तरह की लिक्विडिटी ज़रूर हिट होती है। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा फिर से हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर ये एक्सपेंशन डाउन की तरफ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक्सपेंशन डाउन की तरफ हो रही है, तो ये पूरा 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 जो एक्सपेंशन है वो पूरा तो नहीं होगा। एट लीस्ट हमें जब भी एक अच्छी एक्सपेंशन की रिट्रेसमेंट मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एक्सपेंशन हो चुकी है, इसकी अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाई पे हम इसको मार्क करते हैं, तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट हमें मिलेगी तो बिलो द ऑप्टिमल जो ट्रेड एंट्री है वो इस जोन में है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, इसी के आसपास कहीं पे भी हमें एंट्री मिल सकती है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है, क्रूशल पॉइंट है इफ़ यू वांट टू गो फॉर द बाय साइड। तो हमें इसमें क्या कॉन्फ्लुएंस है कि स्लो प्राइस एक्शन डाउन की तरफ जा रहा है, दूसरा यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी बिल्डअप हो रही है जो कि हमने अभी देखी, यहाँ पे इसको हमने ब्लू से मार्क कर दिया है। तो दो कॉन्फ्लुएंसेस हमारे लिए बन गए। और तीसरा हमारे लिए ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट दिस पॉइंट ओवर हियर, जो कि ये है जोन। तो यहाँ से हमें बाइंग आने के चांसेस हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अभी इसको डिलीट करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी लगे, लेकिन लास्ट पे मैं कंक्लूजन में आपको बता दूंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मेन पॉइंट। तो इसके बाद हमने क्लियर हो गए कि हमारे लिए लिक्विडिटी भी बिल्डअप हो गई है, हम OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के जोन में भी पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे, यानी इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और अपना एक बायस सेलेक्ट करना है, तो 4 आवरली से नीचे कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए नहीं होना चाहिए जिसमें आप अपना बायस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोर एक्यूरेसी चाहिए, उससे नीचे भी करते हैं जो एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर होते हैं। लेकिन अगर आप लाइक प्योर एंट्री चाहते हैं, क्लियर डायरेक्शन चाहते हैं, तो एट लीस्ट आपको 4 आवरली को डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जोन में, ये जो हमने अभी सेलेक्ट किया था OTE लेवल का जोन, ये वाला जोन है वो, तो इसमें आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम भी बन रहा है और 3 बार स्विंग भी बन रहा है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो 3 बार स्विंग भी बन रहा है, यानी फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग एंड दिस इज़ द थर्ड स्विंग। और इस एरिया में आपके लिए कॉन्फ्लुएंस क्या है, एक तो ऑलरेडी ये एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है, लेकिन इस एक्सपेंशन में देखेंगे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एक है, लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे लिए ये वाली फेयर वैल्यू गैप जो है, दिस इज़ इन द प्रीमियम जोन। जब भी हमें बाय करना है तो प्राइस पहले डिस्काउंट में आना चाहिए, फिर हम बाय करेंगे। अगर आप इसको मार्क भी करें, इससे लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो रहा है, लेकिन सिखाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन हुई है, ये जो ये FEG है, दिस FEG ओवर हियर,
ये जो एफ है, स्मॉल एफ वही है, ये हमारे लिए उस ओ लेवल में नहीं है जो कि ये ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, इस लेवल में नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी। इसके बाद यू सी सेकेंड एक्सपेंशन, नो एफ देन वी सी द थर्ड एक्सपेंशन, इसमें हमारे लिए एफ है। और अगर हम इसमें वो अप्लाई करें जो ओ मैंने आपको बताया है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमें लेनी है, then if we mark that, from this low to this high, then you can see exactly जो blue line है या green line है, optimal trade entry, वहाँ से आपको एक पिन बार टाइप कैंडल, दैट इज़ अ गुड कन्फर्मेशन कैंडल, वो आपको देखने को मिली। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ह्यूज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली यहाँ से। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन मिल गया आपको लोअर टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद आप देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे आपको कितनी देर तक इस जोन से एक्सपेंशन देखने को मिली, लाइक दिस एक्सपेंशन, ह्यूज एक्सपेंशन। तो थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ ज़्यादा आपको बोल दिया होगा, शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है इस पूरे सिनेरियो को समझने का कि लिक्विडिटी बिल्डअप हो गई है, प्राइस उस जगह तक पहुंच गया है कि जहां से एक्सपेंशन आ सकती है, जो कि इस एक्सपेंशन का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है यहाँ पे OTE। तो यहाँ पे प्राइस आ गया। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको बेस्ट एंट्रीज फाइंड आउट करनी है, या तो आपको 4 आवरली पे जाना है या तो डेली पे जाना है, लेकिन बेस्ट फॉर द इंट्राडे इज़ 4 आवरली। सो दिस इज़, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा, दिस इज़ नाउ साइकोलॉजिकल, इतना टेक्निकल था, अब साइकोलॉजिकल पॉइंट है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि आप दो तरह की ट्रेड लेती हैं, एक जो सेटअप पे बेस्ड होती है जहाँ पे आपके कॉन्फ्लुएंसेस फुलफिल हो जाते हैं और आप ट्रेड लेते हैं, और दूसरी ट्रेड होती है इम्पल्सिव ट्रेडिंग। आपको फील हुआ कि मुझे यहाँ पे ट्रेड बनानी चाहिए, मुझे यहाँ पे ट्रेड बनानी चाहिए, यहाँ पे ट्रेड बनानी चाहिए, यहाँ पे, वो एक इम्पल्सिव तरह की ट्रेड होती है। आपको लगता है कि आपकी आंखें कैंडल को आप रीड कर सकती हैं, समझ सकती हैं कहाँ से बाइंग आएगी, कहाँ पे सेलिंग आएगी। इसको आप विद द टाइम इम्प्रूव नहीं कर सकते जितना आप एक कॉन्फ्लुएंस बेस्ड स्ट्रैटेजी या कॉन्फ्लुएंस बेस्ड अप्रोच को इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम के साथ। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस आपने कौन कौन सा देखा, आपकी वो ट्रेड फेल होगी तो उन कॉन्फ्लुएंसेस को आप नेक्स्ट टाइम रिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अगर आप इम्पल्सिव ट्रेड लेते हैं, सिर्फ अपने इंट्यूशन इम्पल्स पे जाकर ट्रेड लेते हैं कि फ़ील हुआ मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो आपकी वो फीलिंग रोज़ सेम नहीं होगी। कभी आप डिप्रेस्ड होंगे, कभी आप खुश होंगे, कभी आप पैसे की नीड आपको ज़्यादा होगी, कभी आपकी नॉलेज कम होगी, कभी आपको ज़्यादा होगी, कभी आप थके हुए होंगे, कभी आपको कुछ और काम की जल्दी होगी। तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी, इंट्यूशंस, इम्पल्सेस, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो इसलिए कॉन्फ्लुएंस्ड बेसिस, यानी जहाँ पे आपको कुछ देख के ट्रेड लेनी होगी, ये सेटअप देखना है, ये कॉन्फ्लुएंस देखना है, ये चीज़ मुझे देखनी है, ये टाइम फ्रेम देखना है, इस टाइम जोन में ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें जब होंगी उनको आप नोट डाउन करेंगे कि आज ये गलती हुई, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, इसमें ये गलती थी। तो उन चीज़ों को टाइम के साथ आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक डीप टॉपिक है। मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो जो साइकोलॉजी प्लेलिस्ट है उसमें इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैं उतने अच्छे से शायद नहीं इलॉबरेट कर पाया, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स थे कि लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, प्राइस ऑलरेडी एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में पहुँच गया है, तो अब मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक अच्छी सी एंट्री फाइंड आउट करनी है एंड स्टिक विद योर कॉन्फ्लुएंसेस। ट्रेड नहीं बनी, हो सकता है लॉस हो गया, देन लर्न फ्रॉम दैट ट्रेड। डू नॉट ओवर ट्रेड, डू नॉट रिवेंज ट्रेड, एंड ट्राई टू ट्रेड ऑन द हाई टाइम फ्रेम। जब हाई टाइम फ्रेम अच्छा होगा तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे आइए, एंड प्लीज़ अवॉइड गैम्बलिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, दैट विल डिस्ट्रॉय योर मेंटालिटी, योर कैपिटल, योर पीस एंड योर करियर इन ट्रेडिंग। आई होप इसके ज़रिए कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।